दोस्तों भारत में 5G बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका है और करीबन देश के हर एक राज्य में 5G पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी कुछ एरिया है जहां पर 5G आना बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन गाइस अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 6G पर काम स्टार्ट हो गया है और जल्द ही भारत में 6G लॉन्च होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6G कौन लॉन्च कर रहा है, 6G की टेक्नोलॉजी हम किसी दूसरे देश से ले रहे हैं या भारत में ही डेवलप कर रहे हैं। अगर 6G लॉन्च हो जाता है तो इससे हमारी जो इंटरनेट स्पीड होगी इसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, चलिए समझते हैं ऑल थिंग इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस अभी रिसेंटली जियो के द्वारा बताया गया कि 5G को लेकर के जितनी भी चीजें हैं जैसे कि रेडियो 5G, कंप्लीट 5G कोर नेटवर्क, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, प्लेटफॉर्म ऑफ सपोर्ट, हर चीजों को बिल्ड कर दिया गया है और अब हमारी टीम 6G पर काम कर रही है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात गाइस ये है कि हम लोग खुद से 6G की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग 4G, 5G, 6G की बात करते थे तो जो भी टेक्नोलॉजी होती थी वो जापान या फिर चाइना या फिर यूरोपियन यूनियन इन्हीं सारे देशों से मंगवाया जाता था। लेकिन अब अपना देश ग्रो कर रहा है और अब हम इन सारी टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि भारत के पास पैसे की कमी नहीं है। मुकेश अंबानी 6G लॉन्च करने वाले हैं, जो कि दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति में आते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, जियो इज डेवलपिंग वाउंड 6G कोर। ये बात कहा गया है आयुष भटनागर, जो कि जियो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। इन्हीं के द्वारा इस अनाउंसमेंट को किया गया। गाइस भारत में 6G का काम काफी स्पीड से हो रहा है। आप यहाँ पर ये डाटा देख पाएंगे कि 6G को अडॉप्ट करने के लिए भारत नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर है साउथ कोरिया, नंबर 2 पर है हम लोग। बाकी यूएसए, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फिनलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ये सब हमसे पीछे है। हमने 6G के लिए 265 पैटेंट को तैयार कर लिया है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा भारत 6G विजन के मॉडल को लॉन्च किया गया। इसके अलावा 6G का जो टेस्ट एरिया होगा, टेक्स्ट बेड, उसको भी हमने डेवलप कर लिया है, जहां पर कि 6G की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा। बेसिकली 6G टेस्ट बेड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को, MSME और भी अदर प्लेसेस में, जहां पर हम लोग ICT टेक्नोलॉजी को टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। भारत में 5G ऑलरेडी इंडिजिनस हो चुका है। भारत में 5G के लिए जितने भी इंडिजिनस कोड को डेवलप करना था वो सब जियो के द्वारा डेवलप किया जा चुका है। जियो के द्वारा खुद का अपना 5G स्टैक को तैयार किया गया है। 5G स्टैक मीन्स इसमें अलग अलग लेयर होता है, जैसे कि फिजिकल लेयर, पैकेट डाटा कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल, रेडियो रिसोर्स कंट्रोल। इसमें 2-3 लेयर होता है, इसलिए इसे स्टैक कहा जाता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का चीज है। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे स्टडी करते हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये सब क्या होता है। हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 5G अब पूरे तरह से तैयार हो चुका है और अब हम लोग 6G पर मूव कर रहे हैं। और एक अच्छी खबर ये है गाइस कि भारत ने जो 4G बनाया, 5G बनाया, इस स्टैक को अब दूसरे कंट्री मांग रहे हैं। जो भी छोटे कंट्री हैं जहाँ पर अभी 2G, 3G चल रहा है या 4G चल रहा है, वो लोग भारत से 4G, 5G की मांग कर रहे हैं और अब हम लोग दूसरे देशों को 5G की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करवाएंगे। इससे हमारे देश को मुनाफा भी होगा। फॉर एग्जांपल अगले साल का ये खबर है, आप देख सकते हैं यूएस के द्वारा कहा गया था कि वी इंटरेस्टेड इन इंडिया 4G, 5G स्टैक। भारत में 5G पर सिर्फ जियो नहीं बल्कि एयरटेल भी काम कर रही है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की जो TCS है वो भी C-Dot के साथ मिल करके 5G का स्टैक बनाने का काम कर रही है और अब इस स्टैक को दूसरे देश भी मांग रहे हैं। और गाइस आपको बता दें कि करीबन 18 देश ऐसे हैं जो भारत से 4G, 5G टेक्नोलॉजी की स्टैक को मांग रहे हैं। इस बात का खुलासा किया है हमारे अश्वनी वैष्णव ने। गाइस अगर आप ध्यान से गौर करें, जब 4G आया था तो पूरे देश में नेट को फ्री कर दिया गया था और करीबन 3-4 महीने के लिए नेट को फ्री कर दिया गया था कि आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि वो भारत जो कभी इन टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों के पास हाथ फैलाता था, भारत ने ऐसा क्या कर लिया कि अब भारत इन टेक्नोलॉजी को खुद बना रहा है और भारत से 18 देश मांग रहे हैं कि आप हमें टेक्नोलॉजी दो, 5G की स्टैक दो। गाइस इसके 2 रीजन है। पिछले साल जब भारत में 5G लॉन्च किया गया, 5G का जो इनरोलमेंट है वो काफी तेजी से हुआ। सबसे मेन रीजन की भारत इन टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों से मांगने के बजाय हमने अपने इंजीनियर्स पर फोकस किया। हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है रिलायंस, जियो, हमने उन सब को सपोर्ट किया और खुद की टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करवाया। और भारत में जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी तैयार हो गया तो इसे स्पीड से आगे बढ़ाया गया। इस चीज को देख करके जो बाकी कंट्री है वो भारत से प्रभावित है। आप यहाँ पर देख पाएंगे गाइस कि द 5G रोल आउट हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड विथ 1 साइड इंस्टॉल्ड पर मिनट। जी हाँ गाइस, भारत वर्ल्ड का बहुत ही फास्टेस्ट कंट्री है और इंटरनेट के मामले में भी हम काफी फास्टेस्ट हैं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने 8 मंथ के अंदर अपने देश के 700 डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख 5G साइट्स को डेवलप किया और इतने स्पीड में 5G का जो स्टैक है उसे डेवलप नहीं किया गया था। भारत की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की मांग इसलिए और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि यूरोपियन कंट्री के द्वारा चाइना के टेलीकॉम डिवाइस पर काफी ज्यादा रोक लगा दिया गया था। यूएस ने बैन कर दिया था चाइनीज टेलीकॉम डिवाइसेस को, ये कहते हुए कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रही है। ठीक वैसे ही अदर देशों ने, यूरोपियन
यूरोपियन कंट्री ने भी ऐसा ही किया। जब कोविड-19 का टाइम था 2020 में, आप आर्टिकल देख सकते हैं, उस टाइम ब्रिटेन के द्वारा भी उन्होंने भी चाइना के हुआवी 5G किट को बैन कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने भी चाइना के 5G हुआवी को बैन कर दिया। यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये तक कहा गया था कि हमें भले ही ज्यादा दाम में किसी और देश से खरीदना पड़े, लेकिन हम चाइना के सामानों को अपने देश में बिकने नहीं देंगे। तो वैसे ये जो कोविड-19 था ना, ये किसी के लिए अभिशाप था, लेकिन किसी के लिए आशीर्वाद बन गया। भारत ने कोविड-19 का बहुत फायदा उठाया, हमारे देश में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कोविड-19 के बाद हमने बहुत तेजी से ग्रो किया। और कोविड-19 के समय भी कई चीजों पर काम हुई देश के अंदर। चूंकि चाइना की वजह से कोविड-19 लगा था, तो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की जो भी पकड़ थी उन पर रुकावटें आ गई। लोगों ने साफ कहा कि चाइना की वजह से पूरे देश को प्रॉब्लम हो रहा है, हम चाइनीज चीज को यूज नहीं करेंगे। और यही चीज भारत में भी हुआ, और इसका असर ये हुआ कि कोविड-19 के बाद भारत तो तेजी से ग्रो किया, लेकिन चाइना उठ नहीं पाया। चाइना की जो प्रेजेंट ग्रोथ है वो अभी भी कम में चल रही है। यही सब कारण है कि भारत के 5G स्टैक का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया, और आशा करते हैं कि यही स्पीड हमें 6G में भी देखने को मिलेगा। गाइस, अभी पूरी दुनिया में 5G नेटवर्क चल रहा है। किसी भी देश ने पूरे तरीके से 6G को डेवलप नहीं किया है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 5G को तैयार नहीं कर पाए हैं। 6G पर सबसे स्पीड से काम कर रहा है भारत और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये लोग भी 6G पर काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 6G पहले कौन डेवलप करता है, भारत या कोरिया। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि आने वाले 2-4 सालों में भारत में 6G लॉन्च हो सकता है? कुछ लोग बोलेंगे भाई अभी तो 5G भी सही से नहीं आया है। गाइस, 5G हो सकता है कि कुछ कुछ इलाके में नहीं आया होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 5G आ चुका है। और अगर 6G आता है तो 6G जब बड़े बड़े शहरों में लॉन्च होगा तो उस टाइम तक 5G गाँव के हर एक कोने कोने में पहुंच चुका होगा। और अब तो टावर की जरूरत है नहीं, जियो ने सैटेलाइट तैयार कर लिया है। अब सैटेलाइट के थ्रू किसी भी पहाड़ी इलाका में नेटवर्क आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजों का डेवलप हो रहा है। इससे रिलेटेड जैसे ही अच्छी खबर आती रहेगी मैं उस पर अपडेटेड वीडियो लाते रहूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।